नमस्कार मित्रों, मेरे इंडस्ट्रियलिस्ट साथियों। मेरा नाम चंदन कुमार दास, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ एक नए कानून के ऊपर जो सरकार ने उसके लिए बिल ड्राफ्ट कर लिया है और वो नया कानून बहुत जल्द ही पार्लियामेंट में पास होकर के पूरे देश में लागू हो सकता है। उसकी सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, बिल ड्राफ्ट हो चुका है। बिल की जो फीडबैक होते हैं मार्केट से, जो भी जितने भी सारे स्टेक होल्डर से लेने होते हैं वो भी आ चुका है। अब ये एक्ट है प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसी रेगुलेशन बिल 2025 की बात कर रहा हूँ मैं। इसका नाम है प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसी रेगुलेशन बिल 2025। इसके अंतर्गत सरकार ने उन सभी प्लेसमेंट एजेंसियों को कवर किया है जो प्राइवेट लेवल पे काम करते हैं, जो कि प्राइवेट इंडस्ट्री को प्राइवेट एजेंसी चलाती है और प्राइवेट इंडस्ट्री को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती है। अब इसकी लाने की जरूरत क्यों पड़ी? काफ़ी दिनों से काफ़ी लोग इसके शिकार हो रहे हैं। बहुत सारे प्लेसमेंट एजेंसियां मार्केट में अनऑथराइज चल रहे हैं और अभी भी अनऑथराइज चल रहे हैं। तो उनको कंट्रोल करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट के साथ किसी तरह का फ्रॉड ना हो या होता आ रहा है उसको रोकने के लिए सरकार ने एक नया कानून की व्यवस्था की है। बहुत ही अच्छा कानून बना है, मैं कहता हूँ बहुत ही अच्छा कानून बना है। इसके ऊपर सरकार को शिकंजा कसना चाहिए था और सरकार ने इसके ऊपर एक्शन लिया। इसमें फ़ायदा किसको होगा? जो हमारे कर्मचारी, जो जॉब नए एम्प्लॉयमेंट नए वाले जो आते हैं बेचारे, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग काम कर रहे हैं अच्छे एक्सपीरियंस लेकर के, उनको अच्छी नौकरी की तलाश में घूमते रहते हैं, तो उन सभी के लिए बहुत ही अच्छा कानून है। इस कानून के अंतर्गत सेक्शन 7 जो है, सेक्शन 7 के अंतर्गत जो उन्होंने डाल रखा है कंडीशन एंड रेगुलेशन, उसके अंदर गवर्नमेंट ने 7-8 कंडीशन लगा रखे हैं, जिसके अंदर सभी एजेंसियों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा, कैसे होगा, अभी उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सभी एजेंसियों को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है और सभी प्लेसमेंट एजेंसियों को उनका डाटा रखना जरूरी है। कितनों का उन्होंने डाटा रखा, रजिस्ट्रेशन किया, वो जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं एम्प्लॉय का, और कितनों को उन्होंने जॉब लगवाया, उस सभी का रिटर्न भी जाएगा। इनको रिटर्न 60 दिन के अंदर इनको रिपोर्ट करना पड़ेगा। और सभी एजेंसियों की कभी भी जो द प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसी रेगुलेशन एक्ट 2025 जब लागू हो जाएगी, इसके अंतर्गत जो डिपार्टमेंटल इस्टेब्लिशमेंट होगी, उनके अंतर्गत जो अधिकारी होंगे, उनको पावर होगा कि आपके एजेंसी के अंदर आकर के इंस्पेक्शन करें, रिटर्न्स को वेरीफाई करें। तो इतना आसान काम प्लेसमेंट का चलाना आसान नहीं रहा। तो भैया तैयार हो जाओ, सारे जितने भी हमारे मित्र हैं प्लेसमेंट एजेंसियाँ चला रहे हैं HR के फील्ड के, वो सभी लोग तैयार हो जाइए और अपने डाटा को बनाना स्टार्ट कर दीजिए। जब ये लागू हो जाएगा तो तब तक आप लोग बहुत प्रैक्टिस में आ जाएंगे। नंबर 1, हर महीने कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट कराते हैं, उनकी रिटर्न जाएगी। कितना आपके पास डाटा है, उस डाटा में किस किस पोस्ट से किसके लोग हैं, उस सभी का रिटर्न आपको जमा करना पड़ेगा। इसमें खास बात जो मुझे सबसे अच्छा लगा, हो सकता है मेरी बात सुन के बहुत सारे प्लेसमेंट एजेंसी वाले मेरे से बातों से ताल्लुक ना रखे, लेकिन मैं उनके अवेयरनेस के लिए वीडियो बना रहा हूँ। जॉब सीकर से आप 1 रुपया चार्ज नहीं कर सकते। अगर कुछ चार्ज करना है तो गवर्नमेंट उसकी रेट तय करेगी रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर करेगी तो, अभी उन्होंने क्लियर नहीं किया है, करेगी तो, क्योंकि गवर्नमेंट ने लिखा हुआ है कि फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज और चार्ज अनफेयर फीस फ्रॉम जॉब सीकर इज नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट टू बी इंगेज इन द प्लेसमेंट एजेंसी वर्क। तो जितने भी जॉब सीकर हैं, अब तक तो रजिस्ट्रेशन के लिए, मतलब ये वीडियो तो सभी लोग देखेंगे ना भाई, प्लेसमेंट एजेंसी वाला थोड़ी देखेंगे, जो जॉब सीकर वो भी देखेंगे। तो उनके लिए अच्छी बात यह है कि अब तक तो जो देना था दे दिया, अब आगे मत देना भाई, क्योंकि इसके साथ साथ सेक्शन 13 में इसका पनिशमेंट भी है कि अगर कोई जॉब सीकर किसी प्लेसमेंट एजेंसी के अगेंस्ट कंप्लेंट डाल देता है तो मिनिमम टू मिनिमम 3 मंथ्स का जेल है, और एज पर नॉर्म्स, एज पर जुडिशियल सिस्टम उसके ऊपर फाइन चार्ज लगा सकती है गवर्नमेंट। तो भैया प्लेसमेंट वाले एजेंसी वाले थोड़े अब बंधने वाले हो आप, बहुत हो गई आपकी मनमानी, बहुत होगी आपकी अत्याचार,
बहुत अत्याचार है भाई, 500 रुपये लेते हो, एक बार इंटरव्यू कराया छोड़ दिया, बेचारा कहाँ धक्के खा रहा है। 90 डेज का कमिटमेंट होता है, 90 डेज पूरा नहीं होता है। अब बहुत ऐसे जॉब सीकर भी हैं जो इसमें गलतियाँ करते हैं, जॉब लग गया छोड़ दिया, तो दोनों को दोनों ट्रैक पे आ जाएंगे। तो ये छोटा सा अभी कानून का छोटा सा विश्लेषण अभी मैंने दिया है, क्योंकि जब तक ये एक्ट अप्रूवल नहीं हो जाती, इम्प्लीमेंट नहीं हो जाती, तो सारी चीज़ों के बारे में बोलना अभी अच्छा नहीं होगा। बट ये थोड़ा सा अवेयरनेस है हमारे जितने भी मित्र प्लेसमेंट एजेंसियाँ चला रहे हैं उनके लिए, कि अब आप लोग सतर्क हो जाइए, ध्यान पूर्वक हो जाइए और डाटा तैयार करना शुरू कर दीजिए। और इसके बारे में अधिकतर जानकारी के लिए आप अपने किसी भी जानकार वकील से या गूगल पर जा कर के आप देख सकते हैं। एक्ट का नाम है द प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसी रेगुलेशन बिल 2025। ठीक है सर। जैसे ही इम्प्लीमेंट होगा नियम लागू हो जाएंगे। इसके अंदर स्टेट, इंटर स्टेट, मतलब कंट्री और इंटरनेशनल, ये तीनों तरह की एजेंसियां कवर की जाएगी। और कोई भी प्लेसमेंट एजेंसियां अगर 4 स्टेट में 2 स्टेट में काम चलाते हैं अपना, तो उनको सेंट्रल लेवल पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जो केवल एक ही स्टेट में काम कर रहे हैं उनको अपने स्टेट लेवल पर कराना पड़ेगा। इसके अंदर सेंट्रल लेवल का अलग एजेंसी डिपार्टमेंट बनेगी और सेंट्रल लेवल का अलग बनेगी। तो भाई मित्रों, मेरा इतना ही मैं इसके बारे में भी बताना चाहूँगा। चीज़ें तो बहुत है, सेक्शंस तो बहुत है, ठीक है। आप मान के चलो कि 16-17 एक्ट हैं, उसके अंदर बहुत सारे प्रोविज़न है। बट जो मेन चीज़ें आप लोगों के जानने के लिए, रजिस्ट्रेशन मस्ट है, डाटा मस्ट है, 30 दिन का अलग पीरियड है एम्प्लॉयमेंट का, 60 दिन का जो रजिस्ट्रेशन का आपको डाटा देना पड़ेगा, आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। कभी भी इंस्पेक्शन ऑडिट हो सकता है, आपके यहाँ पे डिपार्टमेंट वाले आ सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन फीस एज पर एक्ट अगर कोई डिसाइड करती है तो ठीक है, वो आ ही जाएगा आपको, नहीं तो नहीं लेना है। अगर लेते हो, कंप्लेन हो जाती है तो 3 मंथ्स की जेल है, नहीं तो चार्जेस है। और किसी तरीके का फ्रॉडलेंट नहीं है। अगर आपके खिलाफ हो जाती है तो आपका ऑल टाइम के लिए आप डीएक्टिवेट हो जाओगे। और सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी साइट है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की, वहाँ आप रजिस्टर कर दिए जाओगे, ब्लैक लिस्ट कर दिए जाओगे। तो ही आप सतर्क हो जाओ। बस इतना ही है इस वीडियो में। आप लोग इस पर वर्क कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए, क्योंकि प्लेसमेंट का काम करना इतना आसान अब रहा नहीं। तो इसमें ज़्यादा हाई हुक करने की ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा, आदत बढ़ जाएगी। तो बाकी आगे कोई अपडेट आती है तो मैं जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल।